हेलो एवरीवन, आई एम हरमीत कौर फ्रॉम ग्राफ रेजर। आज हम ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में टिंडल इफेक्ट फिनोमेना देखेंगे। इसके लिए हमने 3 ग्लासेस वाटर लिए हैं। अब हम 1 बाय 1 ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन फॉर्म करेंगे एंड इसमें टिंडल इफेक्ट फिनोमेना देखेंगे। सबसे पहले हम ट्रू सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने लिया वाटर और इसके अंदर मैं शुगर के क्रिस्टल्स को ऐड करूंगी। अच्छे से इसकी स्टीरिंग करेंगे और हमें शुगर सॉल्यूशन मिल जाएगा। एज वी कैन सी, हमको स्टीरिंग के बाद जो सॉल्यूशन मिला है वो ट्रू सॉल्यूशन मिला है। ये हमको होमोजीनियस मिक्सचर मिला है क्योंकि पार्टिकल्स, जो शुगर के पार्टिकल्स हैं, वो हमको अलग अलग दिखाई नहीं दे रहे हैं और जो सॉल्यूशन मिला है एकदम ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन मिला है। अगर हम इसे थोड़ी देर के लिए रख भी देंगे ना तो पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी लेस होता है। ये पार्टिकल ये सॉल्यूशन को रखने के बाद भी पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते हैं। अब हम इसमें टिंडल इफेक्ट फिनोमेना देखेंगे। इसके लिए हम लेंगे लेजर लाइट और इसे एक एंड से दूसरे एंड पास कराएंगे। जब हम इसे एक एंड से दूसरे एंड पास कराते हैं तो लेजर लाइट हमको एक एंड से निकलती हुई दूसरे एंड से, एक एंड से जाती हुई दूसरे एंड से निकलती हुई क्लियर दिखाई देगी और हमको एक क्लियर बीम दिखाई दे रहा है। अगर ये बीम हम लाइट ऑफ करके देखेंगे तो हमको और क्लियर दिखाई देगा। जब हमने लेजर लाइट ऑन किया, यहाँ पे स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट दोनों देखिए एक सेम पॉइंट पे मिल रहे हैं। हमको लेजर लाइट क्लियरली एक बीम की फॉर्म में नजर आ रही है। इसका मतलब ट्रू सॉल्यूशन लाइट की स्कैटरिंग नहीं करता, इसलिए हमको एक शार्प बीम दिखाई दे रहा है। अब हम देखेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन में सेम फिनोमेना। कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए हम वाटर के अंदर थोड़ा मिल्क ऐड कर। एज वी कैन सी, इस बार हमको ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन नहीं मिला है, ये हमको ट्रांसलूसेंट मिला है। और कोलाइडल सॉल्यूशन हमको देखने में होमोजीनियस लगता है बट ये एक्चुअल में हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन है। अगर हम इसे भी रख देंगे पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते हैं, लेकिन इसके पार्टिकल को हम देख सकते हैं। किसकी हेल्प से? अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इसके पार्टिकल्स को देख सकते हैं। इसके पार्टिकल्स हमें इसलिए दिख जाते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की हेल्प से क्योंकि इनके पार्टिकल की रेंज लाई करती है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। अब हम इसमें टिंडल इफेक्ट फिनोमेना देखेंगे। एज वी कैन सी, जब हम लेजर लाइट पास कर रहे हैं तो हमको एक क्लियर बीम दिखाई नहीं दे रही है। देखिए सॉल्यूशन ग्लो करता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो लाइट की स्कैटरिंग करता है। देखिए कितने अच्छे से लाइट स्कैटरिंग होते हुए हमको नजर आ रही है, पूरा सॉल्यूशन ग्लो कर रहा है। अब हम इसे लाइट ऑफ करके देखेंगे तो हमको और भी प्यारा नजर आएगा। देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमको दिखाई दे रही है, हमको एक क्लियर बीम लाइट की दिखाई नहीं दे रही है। अब हम सस्पेंशन बनाएंगे। उसके लिए अगेन वाटर है एंड इसमें थोड़ा सा व्हीट फ्लावर ऐड करेंगे एंड उसकी अच्छे से स्ट्रेनिंग करेंगे। एज वी कैन सी, इस बार जो हमें सॉल्यूशन मिला है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, ओपैक है। और अगर हम इसमें पास से देखेंगे तो पार्टिकल हमें विजिबल होंगे। आप देख सकते हैं पास से इसमें पार्टिकल विजिबल होंगे क्योंकि सस्पेंशन के पार्टिकल की रेंज लाई करती है 1000 नैनोमीटर से भी ज़्यादा। इनके पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। अगर हम इस सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए रखा रहने देंगे, इस सस्पेंशन को हम थोड़ी देर के लिए रखा रहने देंगे तो इसके पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं। अभी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद हमें इसके पार्टिकल सेटल डाउन होते हुए नजर आएंगे। आफ्टर 5 मिनट आप देख सकते हैं पार्टिकल नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो गए हैं। इसलिए जब भी हमें इसके अंदर टिंडल फिनोमेना देखना है हमें इसकी स्टीरिंग करनी पड़ती है। अब हम इसके अंदर से लेजर लाइट पास करके देखेंगे। देखिए सस्पेंशन भी हमको टिंडल इफेक्ट फिनोमेना शो करता हुआ नजर आ रहा है और पार्टिकल का साइज बड़ा होने की वजह से ये सेटल डाउन हो जाता है। तो हम इसे फिल्टर पेपर से भी अलग कर सकते हैं इसके पार्टिकल को। इसके पार्टिकल को हम डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं और जिस भी मीडियम ने हमने इसे डाला है उसे बोलते हैं डिस्पर्स मीडियम। तो वाटर यहाँ पे डिस्पर्स मीडियम है और जो पार्टिकल्स यहाँ पे जिससे हमने कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया है वो डिस्पर्स्ड फेज बोले जाते हैं। वो हम इस फिनोमेना को लाइट ऑफ करके भी अच्छे से देख सकते हैं। देखिए ये भी कितने अच्छे से टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है। देखिए ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो कर रहे हैं। सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। अब हम तीनों में एक साथ देखते हैं। ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन।
अब देखिए ट्रू सॉल्यूशन में हमें शार्प बीम जाती हुई नजर आ रही है, देखिए, और देन जैसे ही वो कोलाइडल में गई लाइट की स्कैटरिंग स्टार्ट हो गई है और सस्पेंशन में भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो होती है। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। होप आपको ये वीडियो से टिंडल इफेक्ट फिनोमेना समझ आ गया। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब आवर चैनल।